यस, रत्नेश प्रेजेंट है। चलो नाम याद रखूंगा आपकी बार में, ठीक है। शिवांगी नाम से आता है आपका। तो ये मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इनको करिए आप। चलो ये मैंने 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, आप करके दिखाओ मुझे। देखो अभी क्या है कि जो मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, अभी आपको अ, यही करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फाइंड रेशियो 4 मीटर टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोग स्टार्ट करो करना इनको, जो नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। जल्दी से स्टार्ट करो इनको, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। करो स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, कंपेयरिंग क्वांटिटी, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो इसका अदर नेम है, वो है रेशियो प्रोपोर्शनल एंड कंपेयरिंग क्वांटिटी। रेशियो प्रोपोर्शनल एंड कंपेयरिंग क्वांटिटी, है। करो इसको। ये स्टार्ट कर दो क्वेश्चन करना। जब हो जाए तो एक बार डन सर करके बता देना, आंसर भी भेज देना मेरे को, ठीक है। मैं मोहम्मद जी, नसीम जी, मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, बस 5 मिनट का टाइम दो। मैं ये सारे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। बस जिन बच्चों को आते हैं वो कर लें, अगर आपको नहीं आते मैं समझाऊंगा, ठीक है।
देखो, बोलिए मत, प्लीज आप सिर्फ मेरे को मैसेज कर दो, ठीक है। और मैं अभी ये सारे क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन जिन बच्चों को आते हैं उनको करने दो एक बार। 400 है, ये 4 मीटर है, ये 400 है। टेन रेशो वन, इसका आया ये आंसर। तो जिन्होंने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मुझे मैसेज तो करो, व्हाट्सअप करो मुझे। जिस नंबर से आपको लिंक आया है उसी नंबर पर व्हाट्सअप करने हैं। ये मोबाइल है मेरे पास में अभी। ठीक है, मैं देख लूंगा, अभी देख रहा हूँ।
सिर्फ एक बच्चे का आया ये इब्राहिम का, बाकी बच्चों ने पता नहीं कहाँ किए हैं, नो आइडिया मुझे। चलो, कोई बच्चा मुझे अभी मैसेज करके बोले कि ये जो क्वेश्चन है इसमें से कोई क्वेश्चन मुझे समझाने की जरूरत है या मैं परसेंटेज पर चल दूं। रेहान जी लेट आए हो, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन ऐसा जो इसमें से मैं बताऊं आपको, अदरवाइज मैं आगे चलूं। रेशियो और परसेंटेज बताऊं। स्वाश्री जी क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड। अच्छा ठीक है मोहम्मद नसीम जी, और समझा देता हूँ, मैं सारे समझा देता हूँ, टेंशन मत लो, समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी समझाता हूँ। देखो अब प्यार से थोड़ा इधर देखना, मेरी तरफ देखना, और कोई डिस्टर्ब न मत करना, कॉपी पेन अपने पास रखना, ठीक है। हाँ ठीक है, अब बोलना मत बिल्कुल भी, ठीक है। देखो यहाँ पर हम कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट वाला है 4 रेशियो x = 2 रेशियो 3, तो इसको हम लिखेंगे 4 y(x) = 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाइड, 3 ऊपर जाएगा, x इधर जाएगा, तो 3 × 4 = 2 × x, 2x। अब 2 इसमें डिवाइड जाएगा, 3 × 4 2 2 से 2 कट गया, 4 2 3 जा 6, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 6। बोलो ये बच्चों सबको आया समझ में, ये सबको आया समझ में। चलो आ गया समझ में, यस और नो। जिसको नहीं आया वो अभी भी नो करे, जिसको आ गया हम आगे बढ़े फिर, ठीक है? चलो आ गया। अरे रेहान जी इसमें है ही क्या, सिर्फ रेशो किया मैंने बस। चलो अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप इसको उतार लो कॉपी में, अगला क्वेश्चन बताऊंगा तो और अच्छे से आ जाएगा समझ में। अब देखो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है x/2 x/2 = 1/2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाइड, 2 ऊपर, या 2 को मत ले जाओ क्योंकि हमको तो 2 यहाँ लाना ही है, 2 इस तरफ, तो x = 2 को 1 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 2 × 1 अपॉन में नीचे 2, 2 से 2 कट गया, = आ गया 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। हमें क्या करना है, रेशियो में हमें क्रॉस मल्टीप्लाइड करना होता है बस, है ना। जो भी होती है x की वैल्यू y की वैल्यू वो हमें निकालनी है, तो ऐसे है, ऐसे ही करने हैं क्वेश्चन हमको, ठीक है। बोलो आया समझ में। रेहान जी अब आ गया समझ में आपको क्या। राधा जी मुझे नाम नहीं याद है आपका, क्या आ गया आप समझ में आपको, आ गया, ठीक है। शिवाश्री जी आ गया, ठीक है, रेहान जी आ गया, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, आप पिछली क्लास में अ, आए थे नहीं आए थे नो आइडिया, लेकिन आ गया समझ में, ठीक है। चलो अब जल्दी से उतार लो इसको कॉपी में, फिर मैं अगला क्वेश्चन कराऊं इसको, है ना। आप लोगों की बहुत अच्छी क्लास चल रही है, कल संडे है, छुट्टी है। अगर कोई पेरेंट्स आपके बात करना चाहते हैं मुझसे डायरेक्टली, तो अभी मैडम आपको जो है लिंक, कांटेक्ट नंबर मेरा डायरेक्टली भेज देंगे। अगले एग्जाम्स, अगले यूनिट टेस्ट के लिए अगर कोई है आपकी प्लानिंग, कोई पूछना है तो कर सकते हैं। यस शिवांगी जी क्वेश्चन नंबर थर्ड पे ही आ रहे हैं ना अब हम, ये उतार लिया आपने, अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। और ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो रेशो प्रोपोर्शनल है ये 8th क्लास में भी है, ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा, है ना, 8वीं 9वीं तक नहीं छोड़ेगा ये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, क्वेश्चन को पहले पढ़ो। इफ द कॉस्ट ऑफ 6 टॉयज इज 240, 6 टॉयज हैं, 6 खिलौने हैं, उनकी जो कॉस्ट है वो 240 रुपये है,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ 21 टॉयज। अगर 21 खिलौने हैं तो उनकी क्या कॉस्ट होगी। जैसे हम बाजार में जाते हैं, दुकानदार कहता है कि ये जो रखे हुए हैं ना 6 खिलौने, इनका 240 रुपये रेट है, तो 21 खिलौनों का कितना होगा, 21 खिलौनों का कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं। ऊपर लिख लेते हैं ट्वाइज और नीचे लिख लेते हैं कॉस्ट। 6 ट्वाइज हैं, कॉस्ट है 240। ठीक है, फिर ट्वाइज है 21, कॉस्ट हमको निकालनी है, तो कॉस्ट की जगह हमने ले लिया एक्स। तो ये हमारे पास एक रेशियो बन गया, 6/240 इक्वल टू 21/x। क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दो, x को 6 से जाएगा तो 6x, 240 को 21, अब 6 इसमें डिवाइड होगा, x इक्वल टू 240 इंटू 21/6। 6 से मल्टीप्लाइड डिवाइड दे दो, 6 4 जा 24, 0, 21 से इसे मल्टीप्लाइड कर दो, 84, 0, 840। तो जो x की वैल्यू आई है वो आई है 840 रुपये। 840 मतलब 21 खिलौनों का, 21 खिलौनों का जो कॉस्ट है वो है 840 रुपये। बोलो आ गया समझ में। यस सर, हाँ ठीक है आदर्श जी, ठीक है आपका, वेरी गुड, ठीक है। चलो इसको जल्दी उतार लो, फिर इसके बाद में हम परसेंटेज की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, ये वाले क्वेश्चंस में आपको कुछ कराऊंगा। सेलिंग प्राइस भी आ गया, इसमें कॉस्ट प्राइस भी आ गया। ठीक है, जल्दी से करो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कन्वर्ट द रेशियो 4 मीटर टू 400 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो ये 4 मीटर है, नीचे 400 है। याद रखना कि ये नीचे सेंटीमीटर है, ऊपर मीटर है। तो हमें क्या करना है कि जो मीटर और सेंटीमीटर दोनों की यूनिट सेम रखनी है। ऊपर अगर मीटर है तो उसको भी सेंटीमीटर में बदल दो। ठीक, तो हो गया ये 4 इंटू मीटर को कर दिया 100 सेंटीमीटर, नीचे 400 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 1 2 1 2, 4 से 4 कट गया तो आ गया 1:1। मतलब नीचे ऊपर भी 1 और नीचे भी 1। बोलो आ गया क्वेश्चन नंबर 4 समझ में, यस और नो।
प्लीज बोलो मत, बोलो मत, बोलो मत। अगर नहीं आ रहा तो आप मैसेज कर दो। जब आप बोलते हैं थोड़े दो बच्चे और डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि मैंने अपना म्यूट कर रखा है। अब मैं आपको परसेंटेज वाला बताता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। हाउ वी कैन कन्वर्ट ए फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स इनटू परसेंटेज, ठीक है। हम एक फ्रैक्शंस को और डेसिमल्स को हम कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं दोनों क्वेश्चन लेता हूं। एक क्वेश्चन लेता हूं आपका फ्रैक्शंस का, दूसरा डेसिमल्स का, ठीक है। 12/16 और दूसरा ले लिया मैंने 3.5। अब याद रखना परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए। हम जानते तो हैं परसेंट, लेकिन उसका मतलब क्या होता है वो पहले समझ लो, ठीक है। अब हमारे नंबर के आगे ये परसेंट लगा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/100। मतलब ये है कहने का कि अगर 1/100 है तो उसकी जगह हम परसेंट का साइन लगा सकते हैं। इसका साइन लगा सकते हैं परसेंट का, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो भी फ्रैक्शन को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो उसके नीचे हमें 100 लाना होगा। अगर उसके नीचे 100 है तो 100 की जगह साइन लग जाएगा परसेंट का। बोलो इतनी सी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलो कैसे, जल्दी बताइए, आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? ठीक है। अब जैसे क्या है कि आपके पास में ये 500 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं हिंदी में 5, और ये जो 2 जीरो है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 100। तो इसका मतलब क्या होता है 100 का? 100। इसका मतलब क्या होता है? 100, ठीक है। ऐसे ही 1/100 का मतलब क्या होता है? परसेंट, ठीक है। ये जो बच्चा नो कह रहा है निकुंज जी, क्या आप समझ में आया आपको? जैसे 500 रुपए का नोट है, ठीक है, उसके ऊपर 500 भी लिखा होता है और हिंदी में 500 भी लिखा होता है। तो 500, तो इस 100 का मतलब क्या होता है? 100, ठीक है। ऐसे ही ये परसेंट है। तो यहां पर जैसे ये 5% है, तो इसका मतलब क्या है? 5 × 1/100, मतलब इस परसेंट की का मतलब होता है 1/100। बोलो आ रहा है समझ में या सुन लो? आ रहा है सब बच्चों को? यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। हम हमारे पास नोट है, आपके पास नोट देखो, 10 रुपए का नोट है, ठीक है, 500 का नोट है, 1000 का नोट है, ठीक है, समझ लो। यस, चलो। हम्म, चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो इसको उतार लो। अब यहाँ समझ में आ गया होगा परसेंटेज, इसका मतलब है 1/100। अगर 5% है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 1/100, ठीक है। और अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है 5/100, तो इसको हम डिनोमिनेशन में लिख सकते हैं 500 की जगह ऊपर परसेंट आ गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक है। ये उतार लो, इतना जो मैंने लिखवाया है कॉपी में उतार लिया करो, ठीक है। ये नोट्स में लिखना है आपको। आप बच्चों एक ट्यूशन की कॉपी अलग बनाओ, और ये बिल्कुल आपको फेयर में ही लिखना है। फेयर हो या रफ हो वो एक ही है, ठीक है। एक कॉपी बनाओ। आज जैसे मैंने जो करवाया है वो कॉपी में नोट करो। अगर आप नहीं लिखोगे तो 1 घंटे बाद तो सब भूल जाओगे, दूसरे दिन तो आपको याद ही नहीं रहेगा सर ने क्या करवाया था, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लो कॉपी में और लिखते जाओ कॉपी में।
आपकी एक आध कॉपी तो भर भी गई होंगी। ठीक है, चलो। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये 12/16, इसको परसेंटेज में करना है, मतलब हमें लिखना है 12/16%। तो परसेंट में करने के लिए हमें क्या चाहिए, नीचे 100 चाहिए। कहाँ 100 चाहिए, नीचे, तभी तो साइन परसेंट का आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो 12/16 है, हम इसके नीचे 100 लगा देंगे। लेकिन अब आपने नीचे तो 100 लगा दिया, ठीक है, लेकिन इसको बैलेंस कैसे करोगे? तो बैलेंस करने के लिए हमने ऊपर भी 100 लगा दिया, ठीक है ना, ताकि इस 100 से 100 कट जाएगा। तो ये जो नीचे का 100 है, ठीक है, इसकी जगह आ गया 12/16 इंटू परसेंट। लेकिन ये हमारे पास में 100 एक्स्ट्रा बचा है ना, तो ये कहाँ जाएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाइड आएगा। ये क्या आएगा, मल्टीप्लाइड, क्योंकि 12/16, ये जो नीचे का 100 है, इसका तो साइन लगा दिया आपने परसेंट। तो ये जो ऊपर 100 है, तो ये क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाइड। अब इस 100 को काट दो 16 से, 4 के टेबल से काट दो, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 को इससे डिवाइड दो, 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाइड करो, तो आंसर आ गया 75%। तो इस फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि ये 75% है। लेकिन 75% है क्या, 75% ये है कि जो 12 है वो 16 का 75% है। जो ऊपर वाला नंबर है, नीचे का इतना ही परसेंट है। बोलो, आ गया समझ में आपको? बताइए। यू डिडंट अंडरस्टैंड, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोशिश कीजिए कि हमें किसी भी फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमें नीचे उसके 100 लाना होता है। और नीचे 100 लाने के लिए हमने नीचे को तो 100 से मल्टीप्लाइड कर दिया, तो ऊपर भी 100 से करेंगे, ऊपर कर दिया नीचे कर दिया, तो नीचे का जो 100 है उसकी जगह आ गया ये परसेंट का साइन। लेकिन जो ऊपर का 100 है वो इससे हमने 16 से और काट दिया, 4 के टेबल से पहले 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, फिर 4 का हमने 100 में डिवाइड किया, 25 आ गया, 25 को 3 से मल्टीप्लाइड करा, आ गया 75। तो आंसर आ गया 75%। चलो उतारो इसको जल्दी से, जल्दी से उतारो, फिर डेसिमल वाला बताता हूँ मैं। हाँ, मैंने रिपीट कर दिया ना रेहान जी, देखिए इसको। अब एक क्वेश्चन और बताऊंगा तो अच्छे से आ जाएगा फिर, हैं, फिर आपकी एक्सरसाइज पे बढ़ेंगे आगे हम। जल्दी से उतारो। हाँ, हाँ, तो घर चलो क्या।
चलो आ गया है। चलो आगे करते हैं हम। हाँ रेहान जी, इसमें अब मैं इसको समझाऊंगा डेसिमल वाले को, तो आपको और अच्छे से आ जाएगा समझ में। ठीक है, इसको करवाते हैं। चलो, चलो आ गया। अब मैं ये वाला बताता हूँ। वेरी गुड। चलो 3.5। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। थोड़ा ध्यान से देखना मेरे बच्चों, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो नीचे हमको लाना है 100। क्या लेके आना है? किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसके नीचे 100 लाना है। तो ये क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट में है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3.5, ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 1 और 0 लग जाएगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करेंगे। मल्टीप्लाइड हम करेंगे 10 से। 10 से मल्टीप्लाइड क्यों करेंगे? क्योंकि इसके नीचे ऑलरेडी 10 है। तो अगर इस 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 100 हो जाएगा तो परसेंटेज का साइन आ गया। 35 को 10 से करेंगे 350 अपॉन में नीचे 100। अब इस 100 का मतलब है परसेंट, तो ये आ गया 350%। तो ये आ गया आंसर। तो डेसिमल वाले में क्या होता है कि ऑलरेडी पॉइंट लगा होता है, तो उसको हम जब 10 में 100 में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3.5 था, तो इसको 35/10 कर लिया। अब 10 है, नीचे लाना है 100, तो हम उससे किससे मल्टीप्लाइड करें कि 100 आ जाए? तो 10 से मल्टीप्लाइड करें। तो 10 को हमने 10 से किया तो 100, फिर 10 ऊपर भी करेंगे हम। ठीक है, कर लो इसको, जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे और क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनको आपने करने हैं अभी, फटाफट फटाफट। करो इनको। एक ग्रुप में मैंने क्वेश्चन भेज दिए हैं, जल्दी से करो इनको। जल्दी से करो।
अरे यहाँ स्वेटर दिला दूंगा मैं तुमको। इनके मैं आंसर आपको भेज देता हूँ। जिन बच्चों को नहीं आए होंगे वो मैं बताऊंगा उनको, ठीक है। पहले का है 12.25%, सेकंड का है 125%, सी का है 7.5% और डी का है 200/7%। कोई ऐसा बच्चा जिसका ये आंसर ना मिला हो जो मैंने आपको भेजे हैं, वो आप चेक करो। जो पहले का आंसर है 1/8 का आंसर है 12.5%, मतलब 25/6%, ठीक है। और सेकंड का है आपका 125%। कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी भी लग रहा है कि मुझे बताने की जरूरत है, तो मैं बताता हूँ। यू कांट अंडरस्टैंड, चलो बताता हूँ मैं आपको। देखो, क्वेश्चन दिया हुआ है 1/8। पहला क्वेश्चन है 1/8 एंड 5/4। देखो, 1/8, दूसरा है 5/4। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हमको नीचे 100 चाहिए। नीचे क्या चाहिए? 100। तो हम क्या करेंगे कि नीचे भी 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे और ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे, ठीक है। तो ऊपर 100 और नीचे 100। ये जो नीचे वाला 100 है, इसका साइन आ जाएगा परसेंटेज का, ठीक है। ये हो जाएगा 1/8%, ठीक है। लेकिन 100 जो ऑलरेडी एक्स्ट्रा है उसको यहाँ मल्टीप्लाइड कर दिया। फिर 4 के टेबल से काट दो। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा, तो आ गया 25/2%। जब 2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12.5%। बोलो, आया समझ में? यस और नो? फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। चलो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 5/4। 5/4 इसको भी करेंगे हम ऊपर 100 से और नीचे भी 100 से। तो ये जो 100 का मतलब है, ये नीचे वाला 100 का मतलब है परसेंट। तो 5/4%। तो एक्स्ट्रा क्या बचा? 100, ठीक है। 4 का डिवाइड दो 25,
25 को 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, आ जाएगा 125%। अब मुझे बताओ, कोई बच्चा कहीं किसी भी तरीके से कोई डाउट्स हो? अभी मैंने आपको आज जो बताया, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स इनटू परसेंटेज, ठीक है? कोई नहीं है, चलो वेरी गुड। तो बाकी के जो मैंने आपको डेसिमल्स वाले दिए हैं वो आपका होमवर्क है घर के लिए। ये सीता नागर, मुझे नाम नहीं याद है आपका क्या है। आई डू नॉट हैव एनी डाउट। यस। तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? सिंपल सी बात है कि फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करने के लिए हमें नीचे 100 चाहिए, ठीक है? जब नीचे 100 चाहिए तो हमें उसको 100 से नंबर को मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। जब हमने नीचे 100 से मल्टीप्लाइड किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को बैलेंस। तो नीचे वाला जो 100 है उसकी जगह आ गया परसेंटेज का साइन, तो ऊपर वाला जो 100 है वो काट दिया हमने, बस इतना है, ठीक है? हाँ चलो, डेसिमल डाउट है तो एक डेसिमल वाला भी बता देता हूँ, टेंशन मत लो। जल्दी से इसको उतारो, एक डेसिमल वाला भी बताता हूँ जल्दी से। चलो, अब है डेसिमल वाला। इसके बाद में मैं कुछ फोटो भेजूंगा, वो आप घर से करके लाना, ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन होंगे ये आपके, ठीक है? 0.65 एंड 2.1। 0.65 और दूसरा क्वेश्चन है 2.1। फिर इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया है कि नीचे परसेंटेज चाहिए, ठीक है ना? अब यहाँ ऑलरेडी डेसिमल है तो इसमें हम क्या लिखेंगे? 0.65, पॉइंट हटेगा, पॉइंट की जगह 1 आता है, इसके आगे 2 डिजिट है तो 0 आ गया। तो इसमें क्या है कि ऑलरेडी नीचे 100 है। जब नीचे 100 है तो इसकी जगह सीधा परसेंट का साइन लगा दो, ठीक है? तो 65%। लो, आंसर आ गया इतना, ठीक है? भाई डेसिमल में क्या होता है कि उसमें एक जीरो या दो जीरो आपको पहले से मिलती हैं, ठीक है? तो आ गया आंसर, क्योंकि ऑलरेडी नीचे 100 है, डेसिमल हटाया हमने तो परसेंटेज कन्वर्ट हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, 2.1 है, ये पॉइंट हटेगा 1 लगेगा, इसके आगे एक डिजिट 0 लगा दी हमने, ठीक है? अब क्या करेंगे? नीचे एक 100 है, एक 10 है, हमें लाना है 100, तो हम 10 को किससे मल्टीप्लाइड करें कि 100 आ जाएगा? 10 से। 10 से नीचे करा, 10 से ऊपर करा। 21 को 10 से किया तो 210 आ गया। नीचे 10 को 10 से किया, 100 आ गया। अब नीचे का जो 100 है ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज वाले रेशियो में, तो ये आ गया हमारा 210%। 210%, ठीक है? तो आप इसको उतार लो, ठीक है? चलो उतार लो इनको, बाकी का आपको क्लास के बाद में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है? थैंक यू, गुड नाइट, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। चलो। ओके, बाय।